जय माता की। शारदीय नवरात्रों के प्रतीक माँ दुर्गा की आराधना जोर शोर से की जाती है। हालांकि चैत्र नवरात्रों में भी देवी की आराधना बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि साल में शारदीय और चैत्र नवरात्रों के अलावा दो और भी नवरात्रे होते हैं, अर्थात कुल 4 नवरात्रे होते हैं। अगर नहीं पता आपको तो आज हम बताते हैं आपको इन दोनों के अलावा जो 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं उनके बारे में। पहले इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन अब लोग इसके बारे में जानने लगे हैं। महाकाल से और तमाम साक्षात ग्रंथों में इन चारों नवरात्रों का महत्व बताया गया है। इनमें विशेष तरह की इच्छा की पूर्ति तथा सिद्धि प्राप्त करने के लिए पूजा और अनुष्ठान किया जाता है। तो आप भी जानिए इसके बारे में कि आखिर यह है क्या। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रों में माता काली की गुप्त स्वरूप की पूजा करने का विधान होता है। साधक माँ काली, तारा देवी, तरिपु सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता धूमसता, तिरुपभैरवी, भुवनामती, माता बगलामुखी, मातांगी और माता कमला देवी की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि में 9 दिनों तक उपवास रखने का विधान है। 9 दिन व्रत रखने वाले साधक को काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नमक एवं अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए। 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। गुप्त नवरात्रों में पूजा रात में की जाती है। गुप्त नवरात्रों में बेहद बड़े नियम तथा बहुत ही कड़े नियम के साथ व्रत और साधना की जाती है। इस व्रत में तांत्रिक सिद्धियों की पूजा सबसे ज़्यादा की जाती है और ये तांत्रिक विद्या के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं। अब जान लेते हैं कि क्या है अंतर सामान्य और गुप्त नवरात्रों में। सामान्य नवरात्रि में सात्विक और तांत्रिक पूजा दोनों की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में ज़्यादातर तांत्रिक पूजा ही की जाती है। गुप्त नवरात्रि में ज़्यादातर प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, अपनी साधना को गोपनीय रखा जाता है। साधना जितनी गोपनीय होती है, सफलता उतनी ही ज़्यादा मिलती है। अब जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि में माँ की पूजा की विधि क्या होती है। 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना की जाती है। अगर कलश स्थापना की है तो दोनों बेला मंत्र जाप चालीसा या सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दोनों ही समय आरती करना अच्छा होता है। माँ को दोनों बेल भोग भी लगाएं। सबसे सरल भोग है लौंग और बताशे का। माँ के लिए लाल फूल सर्वोत्तम होता है, पर माँ को आँख, मदाख, दूध और तुलसी बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। पूरे 9 दिन अपना खान पान और आहार सात्विक रखें। गुप्त नवरात्रि एक बहुत महत्वपूर्ण और तुरंत ही फल देने वाला त्यौहार माना जाता है। कोई भी श्रद्धालु इनमें से एक मंत्र को भी अपने गुप्त उद्देश्यों अथवा इच्छाओं की पूर्ति के लिए सच्चे मन से जाप कर सकता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। गुप्त नवरात्रे विशेष रूप से फलदायक एवं उपयोगी होते हैं। इस नवरात्रि में मंत्रों का जाप करने से भगत लाभान्वित होते हैं और उनकी सारी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। यदि आपके अपने पति या पत्नी के साथ मतभेद हैं तो एक मंत्र है जो आपके मतभेदों को ख़त्म करने का कार्य करते हैं। इस मंत्र का जाप करने से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये मंत्र इस प्रकार से हैं। सब नार करही परस्पर प्रीति चलही सर्वधर्म निरत श्रुति नीति। इस मंत्र का अभ्यास करते समय आपको घी की 108 आहुतियाँ देनी होती हैं। सुबह प्रातःकाल 21 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अपने बच्चे को बुरी नज़र से रक्षा करना चाहते हैं तो आपको हनुमान चालीसा के श्लोकों का जाप करना चाहिए और अपने पैर के साथ बच्चे के माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। ध्यान रखें, आपका पैर बायां होना चाहिए। यदि आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो भगत को भैरव बाबा के मंदिर में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। यह आपको नौकरी प्राप्ति में निश्चित रूप से सहायता करेंगे। आर्थिक लाभ के लिए उपाय 9 दिनों तक
पीपल के पेड़ पत्तों पर राम का नाम लिखें और उन्हें हनुमान मंदिर में अर्पित करें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। स्वस्थ रहने के लिए 108 बार इन मंत्रों का जाप करें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ये मंत्र हैं: ओम जयंती महाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा श्यामा शिवा धात्री स्वाहा सवधा नमोस्तुते। यह आपकी कई तरह की बीमारियों को दूर करता है और आपको स्वस्थ बनाता है और आपके परिवार को भी स्वस्थ बनाता है। अगर आपकी शादी में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो अपने मंदिर में शिव पार्वती की एक मूर्ति स्थापित करें और प्रार्थना के बाद इस मंत्र का 5 बार जाप करें। ओम शंकराय सकल जन्माजाति पाप विंध्यवशनाय पुरुषार्थ चतुष्टाय लभाए चपतिम देहि कुरु कुरु स्वाहा। इससे आपने जाना कि किस प्रकार गुप्त नवरात्रों से आप किस तरह फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इन मंत्रों का जाप करके आप भी माँ देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनचाही मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके सभी मित्रों तक ये संदेश माँ का पहुँच सके। जय माता दी।